वेलकम माई वेरी वेरी प्रीशियस लिब्रास। आई होप आप सभी ठीक हैं। आई रियली होप आप सभी खुश हैं। और मैं आपके लिए प्रे करूँगी कि आपके आने वाले दिन, कुछ हफ्ते और महीने बहुत अच्छे गुजरे लिब्रास। और स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मैं थोड़ी सी बीमार हूँ और इस कारण मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो गई है। और थोड़ी सी मुझे खांसी भी है, तो बीच में बहुत सारे कट्स हो सकते हैं, आपको कट्स मिल सकते हैं इस वीडियो में। और उसके लिए पहले से ही सॉरी। और जो लोग भी चैनल पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, आई एम ट्रूली वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो सारे सभी प्यारे लिब्रास जो ऑलरेडी इस फैमिली का पार्ट है, थैंक यू सो मच। और जो लोग भी नए हैं, वेलकम टू द चैनल। मैं आप लोग के लिए बता देती हूँ कि एग्जैक्टली हम इस रीडिंग में क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की ओवरऑल लाइफ की एनर्जी क्या है, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जो पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, फिर हम ये देखेंगे कि वो आपके टूवर्ड्स क्या फीलिंग्स और इमोशंस रखते हैं, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो आपके टूवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस रीडिंग में मिलने वाली है। एंड में मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी अलग से उन लोगों के लिए जो लोग सिंगल हैं। हम देखेंगे कि आने वाले 30 डेज़ आप सिंगल्स के लिए कैसे रहने वाले हैं। फिर कुछ कार्ड्स हम निकालेंगे उन लोगों के लिए जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं या नो कॉन्टैक्ट में हैं। फिर कुछ कार्ड्स निकालेंगे उन लोगों के लिए जो लोग मैरिड हैं, कि उनके नेक्स्ट 30 डेज़ कैसे जाने वाले हैं। ठीक है। तो ये सब भी इस बार हम करेंगे इस रीडिंग में। और आई थिंक दैट्स इनफ। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद आप रिलेट कर पाएँ, शायद आप रिलेट ना कर पाएँ। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपकी नहीं है, या फिर आप मेरी किसी बात से ट्रिगर हो जाते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उस टाइम पे इस रीडिंग को छोड़ दीजिए या इग्नोर कर दीजिए। ये रीडिंग आपको बिल्कुल भी ट्रिगर करने के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं आपकी हेल्प करने के लिए बना रही हूँ। ठीक है। तो परेशान नहीं होना है किसी भी बात से। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि आपके पर्सन कौन सी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये ग्रीन कलर्स देख रहे हैं आप ग्रीन कलर्स। ये जो ग्रीन कलर्स हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं लिब्रास। तो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं अभी लाइफ को लेके, मतलब कि अपने पैसों पे फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, और कुछ बनना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि पिछले महीने की रीडिंग में भी आपके पर्सन अपने करियर पे थोड़े से फोकस दिख रहे थे, इस महीने भी ऐसे ही दिख रहा है। पर यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ है। सबसे पहले तो आपके पर्सन बहुत ही क्यूरियस स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहे हैं। यहाँ पे प्रिंस ऑफ विंटर है। प्रिंस ऑफ विंटर का जो कार्ड है लिब्रास, ये तब आता है जब एक पर्सन किसी चीज़ के लिए बहुत ही क्यूरियस होता है, किसी चीज़ को जानने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, और किसी नई चीज़ में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है। तो ये कार्ड अक्सर तब आता है जब हम कोई नई चीज़ को ज्वाइन करते हैं, जैसे कि हम कोचिंग क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, नए ऑफिस को ज्वाइन कर रहे हैं, नया कोई बिजनेस खोल रहे हैं, तो उसमें जितना हम इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं। या फिर कई बार ये रिलेशनशिप्स में आता है जब हम किसी पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर ये पर्सन को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इसके सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, ये किन से बातें कर रहा है। तो दोनों में से या तो ये किसी काम से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ये आपसे भी रिलेटेड हो सकता है लिब्रास, कि आपके बारे में जानने और समझने की कोशिश कर रहे हो आपके पर्सन। ये कार्ड लिब्रास आपसे कैसे रिलेट करता है हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है। तो आपसे रिलेटेड है या नहीं हमें बाद में पता चलेगा। अभी यहाँ पे आपके पर्सन क्वीन ऑफ ऑटम की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। क्वीन ऑफ ऑटम की एनर्जी अगेन, जैसे कि मैं आपको ग्रीन कलर से प्रैक्टिकलिटी बता रही थी, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं लाइफ को लेके, अपने पैसों को लेके सीरियस हैं, जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे, करियर में कैसे आगे बढ़ना है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे पूरा किया जाए,
और ये सारी चीज़ें सोचते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ जो क्वीन ऑफ ऑटम होती है, आपके पर्सन मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वीन ऑफ ऑटम बस एक एनर्जी है। तो ये ऐसी भी एनर्जी होती है कि ये दूसरों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, दूसरों की केयर करती है, दूसरे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है। तो आपके पर्सन इस भी स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहे हैं कि वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं, शायद अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर रहे हैं और सिबलिंग्स की हेल्प कर रहे हो, किसी ना किसी की हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। मतलब कि बहुत ही जेनरस एनर्जी में दिख रहे हैं, गिवर की एनर्जी में। ये लोगों के लिए करना चाहते हैं, लोगों को कुछ देना चाहते हैं, या फिर बस एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ ऑटम्स का कार्ड है। 4 ऑफ ऑटम्स का कार्ड एक चीज़ बताता है कि ये बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को इन्होंने दिल से लगाया हुआ है, और वो जो चीज़ है, जिस चीज़ को इन्होंने दिल से लगाया, वो चीज़ इन्हें थोड़ा हर्ट भी कर रही है। तो थोड़ा सा ऐसी एनर्जी दिख रही है कि किसी ने कुछ बोल दिया है, उसको दिल पे ले लिया है, किसी ने इनके साथ कुछ किया है, उससे ये हर्ट है। अगेन, क्योंकि हम इनकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी देख रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इस महीने किसी फ्रेंड से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, या फिर किसी कलीग से हुआ हो, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में हुआ हो। तो कोई बात है जो बुरी लग गई है और वो बात हर्ट कर रही है यहाँ पे इनको। और जब 4 ऑफ ऑटम्स आता है तो अगेन फाइनेंसेस से रिलेटेड भी चीज़ बताता है कि फाइनेंसेस मैनेज करने में और हैंडल करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वो चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे 7 ऑफ स्प्रिंग भी है लिब्रास। 7 ऑफ स्प्रिंग अगेन थोड़ी सी कॉम्पिटिटिवनेस की एनर्जी होती है। मतलब आपके पर्सन जो है वो compete करने की कोशिश कर रहे हैं आसपास के अपने लोगों से। वो अक्सर आसपास के लोगों को देख के ऐसा सोचते होंगे कि ये मुझसे आगे निकल गया है, या फिर इसके पास ये है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, मुझे वो चीज़ चाहिए लाइफ में जो लोगों के पास है मेरे पास नहीं है। तो थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, थोड़ी सी कई बार जेलसी की एनर्जी भी होती है कि किसी से जेलस हम फील कर रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ है, अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ ये लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उस चीज़ में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट होती हैं, और उन सारी डिफ़िकल्टीज़ को ये बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। तो लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को भी बहुत ही प्रॉपरली हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। ये सारे कार्ड्स देख के मुझे लग रहा है कि इनके ऊपर कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एक बहुत ही प्यारा सा कार्ड है 3 ऑफ ऑटम्स का कार्ड। 3 ऑफ ऑटम्स का कार्ड किसी के साथ मिलके कुछ क्रिएट करने के लिए बताता है। और अभी हम ओवरऑल लाइफ की एनर्जी देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है किसी के साथ मिलके कुछ शुरू कर रहे हैं। शायद कोई बिज़नेस, कोई नया काम, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे चल रहा है। 3 ऑफ ऑटम्स कई बार इवेंट्स भी बताते हैं कि घर में कुछ फंक्शन है या कुछ इवेंट है, उसकी तैयारी कर रहे हैं किसी के साथ मिलके तो ये अक्सर किसी के साथ मिलके कुछ क्रिएट करना होता है, या तो करियर में या फिर फैमिली में। तो ये सारी एनर्जीज आपके पर्सन की दिख रही है। अब ये देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं लिब्रास। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ शो अस वेरी क्लियरली कि लिब्रा के पर्सन लिब्रास के लिए क्या फील कर रहे हैं, लिब्रा को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या उनके डीप इमोशंस हैं। प्लीज़ शो अस वेरी वेरी क्लियरली, प्लीज़ शो अस क्लियरली। We have 9 of Swords, Page of Pentacles, 6 of Swords, 6 of Wands, okay, Justice, King of Wands, बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे इस बार, और डिटेल में जाके बातें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बॉटम ऑफ द डेक के बारे में बात करना चाहती हूँ। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी है लिब्रास, वो 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है।
और सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इमोशंस और फीलिंग्स में ये बताती है कि इस पर्सन के साथ हमने इतने टाइम से रहा है, और अब अगर हम आगे भी रहेंगे तो रिज़ल्ट कैसा निकलेगा। तो जो सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है वो इवैल्यूएशन की एनर्जी होती है कि हम किसी के बारे में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने इस पर्सन के साथ में आगे लाइफ स्पेंड की तो हमारी लाइफ कैसी रहेगी। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें थॉट्स में चलती हुई दिख रही हैं आपके पर्सन की। तो आपके पर्सन के थॉट्स में ऐसा लग रहा है कि वो देख रहे हैं कि अगर मैंने एफ़र्ट लगाए तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। अब मैं आपको इस कार्ड को समझाती हूँ। ये देखिए आप, ये कार्ड है, ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है, इसने ट्रीज़ प्लांट की है और वो ट्रीज़ पे फ्रूट्स देख रहा है कि कैसे लगे हैं फ्रूट्स और यहाँ पे बहुत सारा अबंडेंस भी है। तो एक चीज़ मुझे जो बहुत ही, अगर हम बहुत डिटेल और डीप में आपके पर्सन के माइंड में जाएं और समझने की कोशिश करें कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं, तो वो ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि जितने भी एफ़र्ट्स आपके टूवर्ड्स लगाए हैं और जितनी भी आपसे बातें हुई हैं वो काफ़ी फ्रूटफुल हुई हैं, उससे इन्हें रिटर्न में बहुत कुछ मिला है। तो हो सकता है आपने अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा केयर की हो, या फिर इन्हें अच्छा टाइम दिखाया हो, या फिर अच्छा टाइम इनके साथ स्पेंड किया हो, आपने इनको किसी ज़रूरत के टाइम पे इन्हें सपोर्ट किया हो। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है कि आपके पर्सन ना पीछे पलट के देख रहे हैं और वो सारे टाइम को याद कर रहे हैं जो टाइम इन्होंने आपके साथ बिताया है, और जो टाइम बिता के इन्हें लाइफ में बहुत कुछ मिला है आपसे। तो ये फ्रूट्स हैं जो आपके साथ में क्रिएट हुए हैं तो वो सारी चीज़ आपके पर्सन देख रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं और खुश हैं इन सब चीज़ों से। जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं उनसे उन्हें याद करके खुश हैं। कई बार सेवन ऑफ पेंटिकल जब आता है तो वो मेमोरीज भी बताता है कि बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ को याद करना किसी की, जैसे फर्स्ट टाइम मिले थे तो क्या बातें हुई थी, या फिर मिलते हैं तो कुछ अगर आपके स्पेशल मोमेंट्स साथ में रहे होंगे तो उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं अभी आपके पर्सन। और उसके बाद जो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया था वो नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड था। नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड थोड़ी सी ओवर थिंकिंग बताता है और नेगेटिव इमोशंस को चूज़ करना बताता है कि नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव थिंकिंग को हम चूज़ कर रहे हैं, और ये कई बार अपने आप ही होता है। अब मैंने जो बोला उसका मतलब क्या था उसका मतलब ये है कि कई बार किसी ना किसी रीज़न की वजह से जो हमारी मेंटालिटी होती है वो थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है कभी कभी, और हम नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करने लगते हैं। तो यहाँ पे आप इनके थॉट्स में बहुत ज़्यादा चल रहे हो, ये हमें यहीं पे सेवन ऑफ पेंटिकल से क्लियर हो गया था। पर कई बार जब वो अच्छा टाइम, पुराना टाइम याद करते हैं तो एट द सेम टाइम एक क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि आगे क्या, और आगे क्या हो सकता है, और आगे क्या करना है। और जब वो ये चीज़ आगे के बारे में सोचने लगते हैं तो थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं। ये नाइट ऑफ सॉर्ट्स की टेंशन जो है, इस रिलेशनशिप को लेके टेंशन में आना या फिर इस रिलेशनशिप को लेके ओवर थिंक करना, कई बार ये कार्ड तब भी आता है जब आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो और वो उस चीज़ को लेके दुखी हो रहे हो और हर्ट फील कर रहे हो तो हो सकता है कि आप दोनों में कुछ ऐसी बातें हुई हों, या तो उसकी वजह से ये हर्ट फील कर रहे हैं या टेंशन में दिख रहे हैं, या फिर ये आप दोनों के फ्यूचर को सोच के टेंशन में दिख रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक नया एक्साइटमेंट बताती है किसी कनेक्शन में, नया एक्साइटमेंट रिन्यू होना तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में एक पॉज आया होगा, शायद एक पॉज ऐसा आया होगा जब बहुत ज़्यादा बातें नहीं हुई होगी, बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे से मिले नहीं होंगे बट उस पॉज के बाद में ये पर्सन की एनर्जी रिन्यू दिख रही है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल हमें रिन्यूअल ऑफ एनर्जी बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपको फिर से एक्साइटमेंट के साथ देख रहे हैं, जिस एक्साइटमेंट के साथ इन्होंने आपको तब देखा था जब ये आपसे फर्स्ट टाइम मिले थे। तो ये वो एनर्जी है जब आपको देख के अच्छा फील कर रहे हैं, या फिर आपको देख के आपके साथ में फ्यूचर प्लान कर रहे हैं और क्यूरियस हैं कि आगे जाके ये कनेक्शन कहाँ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इनके दिमाग की कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। यहाँ पे एक तरीके से ये टेंशन ले रहे हैं कि आगे क्या होगा, यहाँ पे मेमोरीज़ को याद करके खुश भी हो रहे हैं, एट द सेम टाइम फ्यूचर को लेके एक्साइटेड भी हैं। तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड
फीलिंग्स या मिक्स्ड इमोशंस में स्टैंड कर रहे हैं अभी आपको लेके। तो सिर्फ एक इमोशन नहीं है आपसे रिलेटेड बहुत सारे इमोशंस हैं जो इनके दिमाग में चल रहे हैं। और पेज ऑफ पेंटिकल मुझे एक इनकी ये इमोशन बताता है। मैं आई थिंक बहुत ही डीप में चली गई हूँ पर पेज ऑफ पेंटिकल इनके एक ऐसे इमोशन बता रहा है कि ये इन्हें पता है कि आपके साथ में आगे रहना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बट एट द सेम टाइम इन्हें लगता है कि आपके साथ कमिटमेंट में आना या फिर आपके साथ शादी करना ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे। आप समझे मैंने क्या बोला? कि ठीक है, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम एक रियलाइजेशन है कि अगर आपके साथ आगे बढ़ेंगे तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। तो जितना एक्साइटमेंट यहाँ पे आपके साथ आगे बढ़ने का दिख रहा है, वहीं एट द सेम टाइम इन्हें इस बात का रियलाइजेशन है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। ये प्रॉब्लम आप दोनों से रिलेटेड नहीं है, ये प्रॉब्लम इनकी फैमिली की हो सकती है, कुछ करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ऑलरेडी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी लाइफ में है उससे रिलेटेड हो सकती है। अब यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स आए। कई बार मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा डीप में चली जाती हूँ कार्ड्स को लेके, बट आई डोंट नो आपको वो चीज़ ठीक लगती है कि नहीं। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है और 6 ऑफ सॉर्ड्स अगेन बताता है कि किसी चीज़ से निकलने की आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कोई चीज़ है जिस चीज़ ने इन्हें थोड़ा सा स्टक करके रखा है या थोड़ा सा फंसा के रखा हुआ है, और इस चीज़ से ये पर्सन निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो चीज़ है जहाँ पे फंसा हुआ फील कर रहे हैं, कोई पास्ट का कनेक्शन हो सकता है या फिर अगेन इनकी खुद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कोई काम अटका हुआ है, फोकस उस पर ज़्यादा है वगैरह वगैरह, बट उस चीज़ से भी ये निकलते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये पीछे पलट के देख रहे हैं और पीछे पलट के देख के ये बोल रहे हैं कि चलो इस चीज़ से छुटकारा मिला और फाइनली अब मैं उस रास्ते पे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ जिस पे मैं जाना चाहती हूँ। तो ये किसी सिचुएशन से निकल के आपके टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। और ये जो कार्ड है इसमें फुल मून भी है, तो फुल मून हमें क्या बताता है? क्लैरिटी बताता है बहुत ज़्यादा किसी कनेक्शन में। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक क्लैरिटी मिलेगी, एक रास्ता मिलेगा और फिर आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ेंगे और एक्शन लेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें थॉट्स में चल रही हैं, पर अब मैं आपको एक्शंस के कार्ड बताती हूँ। यहाँ पे एक्शन के कार्ड्स भी हैं। यहाँ पे 6 ऑफ वांस आया है। आजकल 6 ऑफ वांस बहुत ज़्यादा लव रीडिंग में आ रहा है और मैं बहुत खुश होती हूँ इस कार्ड को मैं जब भी देखती हूँ। 6 ऑफ वांस रिलेशनशिप की विक्ट्री का कार्ड होता है। ये किसी पर्सन का ऐसा इंटेंशन होता है कि मुझे मेरे पर्सन के साथ में एक अच्छी लाइफ गुजारनी है और जितने भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं उन सारे प्रॉब्लम्स से निकल के एक अच्छी लाइफ को क्रिएट करना है। और 6 ऑफ वांस रिलेशनशिप की विक्ट्री भी बताता है। पर अगर हम फीलिंग्स और इमोशंस में 6 ऑफ वांस को देखते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कार्ड है। ये आपके पर्सन की ऐसी फीलिंग्स बता रहा है कि आपके पर्सन को बहुत ही प्राउड है कि आप उनकी लाइफ में हैं, या फिर आप उन्हें पसंद करते हैं, या फिर आप उनकी केयर करते हैं। और ये चीज़ को बहुत सारे लोगों के पास जाके ब्रैग भी करते हैं कि लिब्रा मुझे लाइक करते हैं और मुझे फ़ोन आया, मुझे टेक्स्ट आया, मुझे ये दिया, मुझे वो दिया, मेरे लिए ये किया, मेरे लिए वो किया। ये वो सारी फीलिंग्स होती है। और साथ ही साथ जितना ब्रैगिंग वाला पार्ट 6 ऑफ वांस बताता है, 6 ऑफ वांस ऐसा भी बताता है कि आपके पर्सन आपको लोगों से मिलवा रहे हैं, उनकी लाइफ के अपने फ्रेंड्स से मिलवा रहे हैं या फिर फैमिली में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये भी इनके इंटेंशन है कि आगे जाके आपको अपनी फैमिली में इन्वॉल्व करना चाहते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स से मिलवाना चाहते हैं। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी है आपके टुवर्ड्स। जस्टिस का कार्ड इक्वल गिव एंड टेक या फिर एक स्केल को बैलेंस करना बताता है। तो अब तक का जो भी बिहेवियर आपका इनके साथ रहा है वो सेम बिहेवियर वो आपके साथ करना चाहते हैं। तो अगर अभी तक आपने इनकी केयर की है, इन्हें सपोर्ट किया है, तो सेम चीज़ आपको रिटर्न करना चाहते हैं। और अगर आपने इनसे झगड़ा किया है तो ये आपसे झगड़ा भी करना चाहते हैं। तो जो भी रिसेंट की आपकी एनर्जी रही है इनके टुवर्ड्स, इनका इंटेंशन है कि सेम चीज़ वो आपके साथ करें। ओके। और उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ वांस की एनर्जी है। ये आपको किंग ऑफ वांस की तरह देख रहे हैं। किंग ऑफ वांस की तरह देखना सबसे पहले तो बहुत सारे केसेस में फिज़िकल अट्रैक्शन बताता है। तो यहाँ पे किंग ऑफ वांस की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन आपसे फिज़िकली अट्रैक्टेड है लिब्रास। और
एट द सेम टाइम किंग ऑफ वांस की एनर्जी ये भी बताती है कि आप इनकी लाइफ में कुछ एडवेंचर लेके आते हो, या फिर कुछ एक्साइटमेंट लेके आते हो, या फिर कुछ अलग चीज़ लेके आते हो जो इन्हें किसी और से नहीं मिलती, या फिर जो फ़न ये किसी और के साथ नहीं कर पाते हैं वो फ़न इन्हें आपके साथ में फ़ील होता है। तो आप इन्हें लाइफ का एक अलग एक्सपीरियंस देते हो, और अलग एक्सपीरियंस मतलब एक हमारी कैजुअल लाइफ, डेली की लाइफ, एक रूटीन चलता रहता है, आप उस रूटीन को ब्रेक कर देते हो जब भी आपके साथ में कुछ चीज़ें होती हैं, आपसे मिलते हैं या बात करते हैं, या फिर जब आपसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो किंग ऑफ वांस यहाँ पे बता रहे कि पर्सन आपको ऐसे देखता है कि आप बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एनर्जीज और थोड़ा सा एडवेंचर और थोड़ा सा फन, एक्साइटमेंट इनकी लाइफ में लेके आते हैं लिब्राज। ओके, अब हम कुछ और फीलिंग्स और इमोशंस जानने की कोशिश करते हैं। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ शो अस क्लियरली लिब्रा के पर्सन और लिब्रा के लिए क्या सोच रहे हैं और क्या एक्शन ले सकते हैं इस महीने या कमिंग 30 डेज़ में। प्लीज़ बताइए कि लिब्रा के पर्सन लिब्रास के टुवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं। प्लीज़ शो अस वेरी क्लियरली, प्लीज़ शो अस वेरी क्लियरली लिब्रा के पर्सन लिब्रा के टुवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं। We have 2 of Wands, okay. We have 8 of Wands, okay. बहुत ही 7 of Cups, 9 of Cups, the Fool, द एम्परर। वाओ, बहुत ही पॉजिटिव सी एनर्जीज है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स है। गिव मी अ मोमेंट टू ड्रिंक वाटर, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। ऑल राइट माई पीपल, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं 6 कार्ड्स, उनको देख के बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि इन सारे कार्ड्स में कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं है। अक्सर कार्ड्स में काफ़ी ब्लॉकेजेस निकलते हैं, तो रियल जो पर्सन के इमोशंस होते हैं उस पर वो कई बार एक्ट नहीं कर पाता है। पर यहाँ पे थैंक्स टू गॉड के यहाँ पे कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, और ये सारे कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। और इन कार्ड्स को देख के थोड़ी मेरी एनर्जी बढ़ गई है, बिकॉज़ मेरी एनर्जी आज सुबह से बहुत ज़्यादा डाउन थी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। एक चीज़ जो मैं आपकी रीडिंग के फर्स्ट कार्ड से देख रही हूँ वो प्रिंस ऑफ, जैसे यहाँ पे विंटर की एनर्जी थी। प्रिंस ऑफ विंटर की एनर्जी मैंने आपको बताया था कि पर्सन किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा है। तो अल्टीमेटली 2 ऑफ वांड्स से हमें समझ में आ रहा है कि वो पर्सन आप ही हैं जिनकी एनर्जी यहाँ पे इनकी ओवरऑल लाइफ में रिफ्लेक्ट हुई थी लिब्रास। तो ये रीडिंग मुझे स्पेशली उन लोगों के लिए लग रही है कि जो लोग या तो किसी न्यू रिलेशनशिप में हैं, आप किसी पे क्रश कर रहे हैं, कोई आपका फ्रेंड है जिसको आप पसंद करते हैं, या फिर ये उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और थोड़े शायद समय से कुछ बात नहीं हो पाई है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स से भी ये समझ में आ रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है कि आप कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आपका डेली रूटीन आजकल क्या चल रहा है, आप ऑनलाइन क्या सब चीज़ें पोस्ट कर रहे हो। और ये आप हैं, ये ग्लोब आप हैं, और ये पर्सन क्यूरियस होकर इस ग्लोब को देख रहा है। इट्स लाइक कि ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि ये पर्सन ग्लोब को देख रहा है और इस ग्लोब को, मतलब दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है, मतलब इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करना चाहता है कि आगे क्या सब चीज़ें हो सकती हैं। और खासकर 2 ऑफ वांड्स, क्योंकि हम एक्शन के लिए कार्ड्स देख रहे थे, तो 2 ऑफ वांड्स का अगर हम एक्शन में बात करें तो ये कार्ड ये बताता है, ये एग्जैक्टली वो मोमेंट है इस पर्सन का जब इसने दिमाग में सोच लिया है कि इसे आपकी टूवर्ड्स बढ़ना है। बस उस परफेक्ट टाइमिंग की ज़रूरत है, जिस परफेक्ट टाइमिंग का ये पर्सन वेट कर रहा है, और ये आपके टूवर्ड्स ज़रूर से एक्शन लेगा लिब्रास, आई कैन अश्योर यू। एंड हाउ आई कैन अश्योर यू, मैं आपको आगे के कार्ड से बताती हूँ। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली आप में इंटरेस्ट लेता हुआ ये पर्सन दिख रहा है और आपकी लाइफ में इंटरेस्ट लेता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स है। जो 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी होती है, कई बार वो एनर्जी किसी पे क्रश होना, किसी के लिए फीलिंग्स रखना, किसी के लिए बहुत डीप इमोशंस रखना और बहुत ही मैसिव इमोशंस रखना को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स, और 8 ऑफ वांड्स बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी भी होती है। तो अभी तक हमें यहाँ पे अगर थोड़ा सा लग रहा था कि एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे थे, तो 8 ऑफ वांड्स हमें
प्योर एक्शन बताता है जो ये पर्सन बहुत ही जल्दी आपके टुवर्ड्स लेने वाला है, प्लस साथ ही साथ इनकी वो वाली फीलिंग्स बताता है, क्रश होना आप पे या फिर आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने वाली फीलिंग्स बताता है। 8 ऑफ वांड्स जब आता है तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कम्युनिकेशन, मैसेजेस एक्सचेंज करना, एक दूसरे के सोशल मीडिया को देखना, फ़ोन पे बातें करना, इन सब चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा लग रहा है कि कमिंग 30 डेज़ में ऐसी कुछ चीज़ें होंगी कि आप दोनों की वापस से या तो बात होना शुरू हो जाएगी, या फिर अगर आप ऑलरेडी बात करते हो तो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, रोमांटिक इमोशंस के बारे में आप इस पर्सन से बात करने वाले हैं। और अगेन जो इनके इमोशंस है आपके लिए पॉजिटिव, वो ये कार्ड रिफ्लेक्ट कर रहा है बहुत ही ब्यूटीफुली। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स भी है। 7 ऑफ कप्स डे ड्रीमिंग का कार्ड होता है, और ये कार्ड बताता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ फ्यूचर देख रहा है या फिर फ्यूचर को इमेजिन कर रहा है, जो कि हमने पहले ऑलरेडी देखा हुआ है। बट जो 7 ऑफ कप्स है वो एक्चुअली थोड़ा सा फिल्मी होना भी बताता है कि थोड़ा सा हम फिल्मी हो रहे हैं, हम रोमांटिक सिनेरियोज़ को इमेजिन कर रहे हैं अपने दिमाग में। और अगेन ये बहुत ही नाइव सी और वैसी वाली एनर्जी है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, मिलने के सपने देखना या फिर आगे फ्यूचर के सपने देखना। मैं थोड़ी सी झिझकती हूँ ये सब बातें बोलने में, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स इस पर्सन की है आपके लिए, और बहुत कुछ फील कर रहे हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी है। अब जो 9 ऑफ कप्स है बेसिकली ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पर्सन आपको एज अ विश फुलफिलमेंट देखता है। आप इनकी एक विश है जो पूरी हो रही है, और ये विश पूरी हो रही है। और इतने सारे पीछे यहाँ पे कप्स रखे हैं। कप्स यहाँ पे इमोशनल सेटिस्फैक्शन बता रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों की जो भी कन्वर्जेशन कमिंग डेज़ में होने वाली है उसके कारण ये बहुत ही इमोशनली सेटिस्फाइड फील करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा फील करने वाले हैं और इमोशनली फुलफिल्ड फील करने वाले हैं। मुझे आप दोनों की साइड से कन्वर्जेशन बहुत ही प्यारी सी इस महीने होते हुए दिख रही है। और उसके बाद कार्ड फूल का है। फूल कार्ड अगेन मैं आपको बोल रही हूँ बैक टू बैक हमें कन्फर्मेशन मिल रही है, कन्फर्मेशन मिल रही है इस कनेक्शन को लेके। और द फूल यहाँ पे बता रहा है, द फूल 0 नंबर का कार्ड होता है। अगेन ये एक साइकिल शुरू होना बताता है और लीप ऑफ फेथ लेना बताता है कि हम आंखें बंद करके यूनिवर्स पे भरोसा कर रहे हैं, या फिर जिस भी एनर्जी में हम बिलीव रखते हैं उन पे भरोसा कर रहे हैं और इस कनेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। एक नई साइकिल, एक नया फेज़ इस कनेक्शन का शुरू कर रहे हैं। गाइज़ सबके लिए टाइमलाइन अलग अलग हो सकती है। ये चीज़ें आपके लिए कब मैनिफेस्ट होंगी, शायद अगले हफ्ते हो जाए, शायद 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में मैनिफेस्ट हो। सबके लिए अलग अलग होगा। बट आई कैन अश्योर यू वन थिंग लिब्रास, के अगर आप इस रीडिंग से रिलेट कर पा रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है, आपकी लव लाइफ का बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन की साइड से आपके लिए बहुत ही इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स, सब कुछ दिख रही है यहाँ पे। और यहाँ पे ये आपके टुवर्ड्स एक लीप ऑफ फेथ ले रहे, जो भी पास्ट का कन्फ्यूजन था, यहाँ पे जो ओवर थिंकिंग चल रही थी और ये थोड़ा सा परेशान हो रहे थे कि फ्यूचर कैसा रहेगा, यहाँ पे वो सारी चीज़ें छोड़ के लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। लीप ऑफ फेथ लेना यही होता है कि मन में डाउट्स है, फिर भी हमने इस कनेक्शन पे भरोसा किया है या फिर अपने पर्सन पे भरोसा किया है कि सब हैंडल कर लेंगे या फिर सब हो जाएगा आगे जाके। तो वो एक एनर्जी दिख रही है। साथ ही साथ यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी है। द एम्परर की एनर्जी फाइनल कार्ड में आना हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इंडिकेशन देती है कि इस पर्सन की इस कनेक्शन से एक्सपेक्टेशन और आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई रहने वाली है। तो ये बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन रखेंगे और कई बार आपको उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। ये पर्सन बहुत ही डिमांडिंग रहने वाला है आपके साथ में लिब्रास। सो ये सारी ब्यूटीफुल एनर्जीज हमें यहाँ पे दिखी है। अब हम ये देखते हैं कि यूनिवर्स इस कनेक्शन के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ इसे क्लेम करो, ये बहुत ब्यूटीफुल है लिब्रास, ट्रस्ट मी, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एंड नाइस। सो ओके यूनिवर्स, प्लीज़ शो अस क्लियरली कुछ और साइंस, कुछ और हिंट्स, कुछ और सजेशंस, कुछ और गाइडेंस इस कनेक्शन के लिए। प्लीज़ शो अस सम क्लियर मैसेजेस, सम क्लियर साइंस। ओके चलिए देखते हैं। इसके बाद मैं आपको साइंस बताऊंगी और फिर हम अल्फ़ाबेट्स भी देखेंगे। हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं, ठीक है।
सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज ट्रस्ट। ट्रस्ट रखें, भरोसा रखें। अगेन लीप ऑफ फेथ लेना भी ट्रस्ट और भरोसा रखना यूनिवर्स पे बताता है। ट्रस्ट रखें यहाँ पे यूनिवर्स पे कि चीज़ें बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। भरोसा रखें, फेथ रखें यहाँ पे। बी असर्टिव। ओके, कई बार बी असर्टिव का कार्ड तब आता है लिब्रास जब हम खुद ही अपने थॉट्स में क्लियर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इस पर्सन का कन्फ्यूजन तो इस कनेक्शन को लेके दूर हो रहा है और ये श्योर है अपनी फीलिंग्स को लेके फ्यूचर में। बट आप क्या श्योर हैं कि आपको इसी पर्सन के साथ रहना है? और ये आपके दिमाग का कन्फ्यूजन कार्ड बता सकता है। तो अगर आप अपने दिमाग में कंफ्यूज हैं तो अपनी एनर्जीज को क्लियर करिए कि हाँ मुझे इसी पर्सन के साथ रहना है, नहीं तो इस चीज़ को मैनिफेस्ट होने में टाइम लग सकता है अगर आप अग्री नहीं होंगे। अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया लिब्रास। ये पर्सन, ये कनेक्शन आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। ओके अब मैं आपको साइंस बता देती हूँ। साइंस बताने से पहले मैं कुछ कार्ड्स निकालना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं अभी। तो कुछ और कार्ड्स लेके देखते हैं कि आप लोगों की लाइफ में क्या चीज़ें आ सकती है। अगर आप सिंगल हैं और आपने अभी तक रिलेट किया है तो हम कुछ और आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे, कुछ और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ओके यूनिवर्स, गिव अस सम क्लियर मैसेजेस फॉर द सिंगल्स। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप बहुत ज़्यादा समय तक सिंगल नहीं रहेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब मेजर डेस्टिनी में चेंज होना बताता है ये कार्ड। और व्हील का घूमना मतलब किस्मत बदल रही है, डेस्टिनी बदल रही है। लव लाइफ में मेजर चेंजेस यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं इस महीने, जितने भी लोग सिंगल्स हैं। अब जितने भी लोग मैरिड हैं उनके लिए क्या है इस महीने? वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे आप अपनी मैरिज में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फील करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करने वाले हैं। जो अटेंशन आपको चाहिए वो अटेंशन आपके पार्टनर से मिलता हुआ दिख रहा है लिब्रास। अब जो लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन में हैं या नो कॉन्टैक्ट में हैं, एक कार्ड उनके लिए लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज शो अस क्लियरली। ओके, वी हैव द हैंगमैन। आपका जो नो कॉन्टैक्ट है उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगले कुछ दिन भी थोड़े से स्टकनेस में गुजर सकते हैं। आपके पर्सन थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं। और अगर आपने इस रीडिंग से रिलेट किया है और आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो ये स्टकनेस बहुत जल्दी फ्यूचर में जाते हुए दिख रही है। तो अगर आपका रिलेशनशिप स्टक है, आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ट्रस्ट रखिए, चीज़ें मूव होंगी पर थोड़ा सा स्लोली मूव होंगी, ठीक है लिब्रास? अब मैं आपको साइंस बताती हूँ। ऑल राइट, तो सबसे पहले यहाँ पे मेजर अरकानास देखते हैं। यहाँ पे हमें सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मतलब कि धनु राशि। और उसके बाद मेजर अरकानास कौन से हैं? यहाँ पे हमारे पास एरीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि यहाँ पे मेष राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कुछ मेजर, हाँ, और यहाँ पे अर्थ साइन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि कन्या राशि, टॉरस इज़ वृषभ राशि एंड कैप्रिकॉन इज़ मकर राशि। और उसके बाद में यहाँ पे फायर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे एरीज, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, मतलब कि मेष राशि, लियोस राशि एंड सैजिटेरियस इज अगेन धनु राशि। सैजिटेरियस हमें पहले भी दिखे थे। उसके बाद हमें क्या एनर्जी? पेंटिकल की एनर्जी। हाँ, यहाँ पे जस्टिस भी है। तो यहाँ पे लिब्रा आप भी दिख रहे हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन भी लिब्राज हों। तो चलिए, मैंने आपको सारे साइंस बता दिए हैं। अब हम अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। क्लेम दिस और प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है? Okay, so the letters we have are T, O, E, A, N, A, E, G, I, E, F, N, E, N, H, I, W, टी। तो हो सकता है आपको आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर मिल जाए या आपके नाम का फर्स्ट लेटर मिल जाए। इन दैट केस ये फर्दर एक कंफर्मेशन होगा। अगर आपको लेटर्स नहीं मिलते हैं पर अभी तक आपने रीडिंग को रिलेट किया है तो भी ये रीडिंग आपकी ही है। ये लेटर्स मैं जो लेती हूँ ये इसीलिए है क्योंकि आपको थोड़ा सा फर्दर एक कंफर्मेशन मिल जाए। पर अगर आपका लेटर नहीं भी आता है तो दैट्स टोटली फाइन लिब्रास। सो ये बहुत
ब्यूटीफुल सी एनर्जी है, इसे क्लेम करिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग 30 डेज़ के लिए। मैं बहुत जल्दी आपकी मार्च की रीडिंग अपलोड करने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।